सो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये क्या है, स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट, कि पोलर प्लॉट से हम लोग कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है, कौन सा मार्जिनली स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ओमेगा बराबर 0 से लेके ओमेगा बराबर इन्फिनिटी तक पोलर प्लॉट ऐसे जाता है। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू -1। मतलब हमारा जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जी ऑफ एच का वो 1 आ रहा है और फेज वो आ रहा है -180 डिग्री, -1 मतलब पाई। तो ये वाला है हमारा क्या है, मार्जिनलिटी स्टेबल की कंडीशन है। यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। मतलब जहाँ पे गेन यूनिटी हो और फेज -180 हो वहाँ पे सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमने रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे जो पोलर प्लॉट बनाया है, फ्रीक्वेंसी पहले मैग्नीट्यूड में 0 रखते हैं, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है, फिर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट रखते हैं तो मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। इस टाइप से पोलर प्लॉट हमारा वेरी करता है। तो रियल एक्सिस के साथ हमारा यहाँ पे कट कर रहा है पोलर प्लॉट, यहाँ पे यहाँ कर रहा है, यहाँ पे यहाँ कर रहा है। तो चलिए हम लोग स्टेबिलिटी का पता इससे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, यूनिट सर्किल है। ये जो मैंने बनाया है डैश में, ये यूनिट सर्किल है। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा -1 है, मतलब -1 है, रियल एक्सिस का पॉइंट है -1। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे इसके यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होने वाला है, ठीक है। तो यूनिट सर्किल जहाँ पे काटता है, ठीक है, जहाँ पे गेन हमारा 1 है वो होगी हमारी, क्या होता है गेन, जहाँ पे कम होता है गेन यूनिटी होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, WGC। और जहाँ पे हमारा फेज 180 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेज क्रॉसओवर। मतलब -180 डिग्री जहाँ पे क्रॉस होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जहाँ पे यूनिटी गेन क्रॉस होता है वहाँ उसको बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे WGC भी यही है और WPC भी यही है। यहाँ ही यूनिटी गेन है, यहाँ ही -180 डिग्री को काट रहा है, यहाँ पे यूनिटी गेन को काट रहा है यहाँ पे, तो WGC यहाँ पे है, फेज क्रॉस ओवर WPC यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, WPC क्या आ जा रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ इनफाइनाइट है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कम रही होगी, यहाँ ज़्यादा रही होगी, तो ओमेगा PC ज़्यादा है यहाँ पे ओमेगा GC से। पहली चीज़ यहाँ पे इस केस में देखें तो ओमेगा PC इक्वल है ओमेगा GC के साथ। यहाँ पे ओमेगा PC पहले आ जाती है, फिर और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद ओमेगा GC आती है। तो मतलब यहाँ पे ओमेगा GC ग्रेटर देन है ओमेगा PC से, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा PC छोटा है, यहाँ इक्वल है, यहाँ ओमेगा PC बड़ा है, तो ठीक है। तो इससे हम लोग स्टेबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताओ। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे। चलिए दोस्तों कुछ संभावित पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे बताइए 1 है, इसके बाद की संख्या बड़ी होगी, तो 1 से कोई भी संख्या होगी तो यहाँ पे इसको पॉइंट में ही तो आएगी, 0.3, 0.5, 0.8 ऐसी तो आने वाली है। तो ये संख्या कुछ 0.5, 0.8 होने वाली है, क्योंकि ये पूरी क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। और गेन मार्जिन क्या होता है हमारा, 1/x। x क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली इसमें ये वाली नहीं है, x कौन सी होगी यहाँ पे, x ये होगी जहाँ पे हमारा पोलर प्लॉट काट रहा है, ये वाली x होगी। तो 1/x करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा गेन मार्जिन आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0.5 रहा होगा ये x की वैल्यू अगर 0.5 रही होगी तो 1/x कितना हो गया, 0.5, 1/2 इक्वल टू 2 आ गया। तो गेन मार्जिन क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। 20 log 2 इक्वल टू 6 dB, गेन मार्जिन आ गया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे गेन क्या है, 1 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे गेन स्टेबल सिस्टम, चलो यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। GM हमारा 2 आ गया, dB में गेन आ गया हमारा 6 dB,
20 log 1/x। और फेज मार्जिन कितना आएगा, तो फेज मार्जिन हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारी क्या है ओमेगा गेन क्रॉसओवर, इस पे कितना फेज है, तो यहाँ पे 180 डिग्री से हम लोग मेजर करते हैं। तो 180 डिग्री से अगर क्लॉकवाइज गेन होता है, क्लॉकवाइज अगर फेज होता है तो उसे नेगेटिव में कैलकुलेट, कोई भी मतलब एंगल हमें इस टाइप से कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये WGC है, इस WGC से 180 डिग्री से WGC कितना है, इतना फाई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है और फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम है। मतलब इसमें कुछ गेन और फेज अगर ऐड करें तो अनस्टेबल नहीं होगा। 6 dB तक गेन हम लोग ऐड कर सकते हैं और फाई जितना हम लोग क्या कर सकते हैं, फेज मार्जिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू 1 है, 1/x की वैल्यू भी 1 हो गई, 20 log 1 कितना हो गया, 0 dB, मतलब गेन मार्जिन इसका आ गया 0 dB। फेज मार्जिन देखो 180 डिग्री से कितना चलो 0 डिग्री, तो फेज मार्जिन 0, तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारी मार्जिनल स्टेबल की कंडीशन है सेम, ठीक है, कि गेन मार्जिन 1 है और फेज मार्जिन कितना है, 0 है। फेज मार्जिन -180 डिग्री + 5 करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, WGC यहाँ पे ये 5 कैलकुलेट करते हैं, -180 + 5 करके ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, इसी एंगल को निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ओमेगा PC क्या है, फेज क्रॉसओवर ये है, ठीक है। ओमेगा GC पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कितना है, इतना है। क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या आ गया, फेज मार्जिन कितना आ गया, नेगेटिव आ गया भाई। क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया है, ये है क्लॉकवाइज, फेज मार्जिन कितना आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी होने वाली है ओमेगा PC पे, ये जो x की वैल्यू होती है यहाँ पे, ये x से क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी सपोज करो, लेट्स सपोज करो कि 2 है, तो x की वैल्यू है 2, 1/x की वैल्यू होगी 0.5 और 20 log 0.5 की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। कैसे, 20 log 1/2, 20 log 1 - 20 log -6 dB, ये आ गई हमारी गेन मार्जिन, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, और फेज मार्जिन नेगेटिव। तो ये हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम आ गया। तो हम लोग ओवरऑल क्या बता रहे हैं कि अगर पोलर प्लॉट के राइट साइड में अगर 1 है, मतलब ये इसको, जैसे ये पोलर प्लॉट है, इसके राइट साइड में अगर ये 1 को मतलब क्या कर रहा है, इनसर्कल कर रहा है फिर, या फिर उसके अंदर आ रहा है, मतलब अगर इसके राइट साइड में 1 होगा तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसके अगर लेफ्ट साइड में 1 होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, यही यहाँ से निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ऐसे हम लोग स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, इसके लिए गेन कितना होना चाहिए, गेन इन dB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, गेन इन नॉर्मली 1 से बड़ा होना चाहिए और फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कुछ नहीं है। अनस्टेबल में क्या होगा, गेन इन dB नेगेटिव होना चाहिए, गेन सिंपली 1 से छोटा होना चाहिए, फेज मार्जिन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल में गेन इन dB = 0 होना चाहिए, गेन सिंपली 1 होना चाहिए और फेज मार्जिन 0 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे रहती है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन अगर सीधा आता है तो आपकी मेहनत बच जाएगी। OLTF दिया हुआ है S+S+1, ये जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, k की स्मॉल वैल्यू के लिए सपोज करिए कि हमारा पोलर प्लॉट क्या है, ये वाला है, k = स्मॉल वैल्यूज पे, और हायर पे क्या होगा, k की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएगी गेन की वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल है सपोज, और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी k की वैल्यू,
लार्ज पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे के की वैल्यूज बढ़ाई जाती है, ये हमारा ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट होता है और नेगेटिव रियल एक्सिस में जाता है। इससे क्या होता है हमारा, हम लोग स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर चले जाते हैं। तो के की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, ये यहाँ पे पता चलता है। तो ठीक है, तो ये जनरली आपको पूछ लिया।